और टॉप एंगल में बात दूसरी स्टोरी की, और स्टोरी ग्रीनलैंड पर अमेरिका के साथ टकराने की। जी हाँ, ग्रीनलैंड पर अमेरिका के साथ टकराने के लिए यूरोपीय देश एकजुट हो गए। ट्रंप के बार बार ग्रीनलैंड हथियाने के प्लान पर अब ट्रंप को करारा जवाब मिलने लगा है। हम टॉप एंगल में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि ग्रीनलैंड पर अब डेनमार्क और ग्रीनलैंड को मजबूत साथियों का साथ मिल रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका से टकराने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 6 देशों ने मन बना लिया है। मतलब ये लड़ाई अब आर या पार की होने वाली है। अब ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए सैनिकों के भेजने का दौर भी शुरू हो गया है। ग्रीनलैंड ब्रिटेन ने 1 तो जर्मनी ने 13 सैनिक भेजे। ये अमेरिका के साथ रूस और चीन तीनों को एक साथ संदेश देने की कोशिश है। सवाल यही है कि इतनी कम संख्या में पहुंचे सैनिक क्या वाकई आर्कटिक पर छाए संकट के बादल को हटा पाएंगे? हम आपको सब कुछ बताते हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप को आखिर कैसे झटका लगा है? ग्रीनलैंड पर ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। बार बार ट्रंप की धमकी से अजीज आकर यूरोपीय देशों ने अमेरिका के खिलाफ ही खेमेबंदी कर ली है। ट्रंप के सैनिकों के इस्तेमाल की धमकी पर पहले से ही ग्रीनलैंड ने साफ कर दिया था कि अगर उसे अमेरिका और डेनमार्क में किसी एक को चुनना होगा तो वो डेनमार्क को चुनेगी। तो वहीं आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड से कहा गया है कि ग्रीनलैंड में और नाटो सैनिकों के आने की उम्मीद है। ग्रीनलैंड ने कहा कि आज से और आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड में नाटो सैनिकों की मौजूदगी बढ़ने वाली है। उम्मीद यही है ये सेनाएं ट्रेनिंग अभ्यास के लिए यहां हों। अमेरिका की लगातार चेतावनी को देखते हुए यूरोपीय देशों का एकजुट होना लाजमी था। ग्रीनलैंड में युद्धाभ्यास में फ्रांस के अलावा जर्मनी और नॉर्डिक देशों में अभी तक अपनी सेना को भेजने की पुष्टि कर दी है। इस युद्धाभ्यास का मकसद ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर अमेरिका को संकेत भेजना है। आपको बता दें कि डेनमार्क की संयुक्त आर्कटिक कमांड में द्वीप पर लगभग 450 सैन्य और नागरिक कर्मी मौजूद थे। अब जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड ने कहा कि वो इस साल के अंत में होने वाले बड़े बड़े सैन्य अभ्यासों की तैयारी शुरू करने के लिए सैन्य कर्मियों को भेज रहे हैं। यूरोपीय देशों के जो सैनिक पहुंच रहे हैं तो संख्या बल में वहां पहले से मौजूद अमेरिकी सैनिकों से भी कम है। किसी ने 1, किसी ने 2 तो किसी ने 13 सैनिक भेजे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यूरोपीय देशों की ये सीमित सैन्य मौजूदगी महज अभ्यास भर नहीं है। यह अमेरिका, रूस, चीन तीनों को एक साथ संदेश देने की कोशिश है। लेकिन सवाल यही है कि इतनी कम संख्या में पहुंचे सैनिक क्या वाकई आर्कटिक पर छाए संकट के बादल को हटा पाएंगे? सैनिकों की तैनाती से आखिर संदेश क्या गया? जानकार ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैन्य तैनाती को लेकर कह रहे हैं इससे अमेरिकी प्रशासन को 2 संदेश जाते हैं। एक तो रोकना है, यह दिखाना है कि अगर आप सैन्य रूप से कुछ करने का सोचते हैं तो हम ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए तैयार बैठे। और दूसरा मैसेज ये कि ठीक है, हम आपकी चेतावनी चीन, रूस से खतरे वाली को गंभीरता से लेते हैं। हम यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अपनी मजबूती का ध्यान रखेंगे। वहीं ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों के सैनिक भेजने को लेकर डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रोल्स लुंडपॉल्सन ने कहा, यह दिखाना जरूरी है कि आर्कटिक की सुरक्षा केवल डेनमार्क साम्राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये नाटो के सभी देशों के लिए है। अमेरिका के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रमुख देशों ने डेनमार्क का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि नाटो के किसी क्षेत्र पर अमेरिकी सेना का कब्जा वाशिंगटन के नेतृत्व वाले सैन्य संघ गठबंधन नाटो के अंत का कारण बन सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से बयान आया है। अमेरिकी अधिकारियों और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक अच्छी रही थी। साथ ही उनकी प्रवक्ता कैरोलिन लिविट ने एक ब्रीफिंग में यह भी कहा, मुझे नहीं लगता है कि यूरोपीय सैनिकों की तैनाती राष्ट्रपति ट्रंप की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर पाएगी।
ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के उनके टारगेट पर कोई भी असर नहीं होगा। कल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों की अमेरिकी मंत्रियों संग मीटिंग हुई। इसमें जारी गतिरोध पर कोई कामयाबी आखिर नहीं मिली। उल्टा बैठक के बाद ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया कि अगर रूस या चीन कभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहें तो डेनमार्क अपने स्वायत्त क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर नाटो तक की शामिल होने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने आगे पोस्ट किया है, हमें इसे प्राप्त करने के लिए नाटो को मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यदि हम नहीं कर पाएंगे तो रूस या चीन करेंगे, और ऐसा होने वाला नहीं है। सैन्य रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल शक्ति के बिना, जिसका अधिकांश भाग मैंने अपने पहले कार्यकाल में बनाया था, और अब इसे एक नए और इससे भी उच्च स्तर पर ले जा रहा हूं। नाटो एक प्रभावी बल या निरोधक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये वो जानते हैं और मैं भी, क्योंकि ग्रीनलैंड पर देखिए वार पलटवार हो रहा है। इससे पहले कोपेनहेगन में ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने अमेरिका को चेताया और कहा था, अगर हमें अमेरिका और डेनमार्क के बीच चयन करना पड़े तो हम डेनमार्क को चुनते हैं, हम नाटो को चुनते हैं, हम यूरोपीय संघ को चुनते हैं। निल्सन के बयान ट्रंप ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, मैं उनसे असहमत हूं, मैं उनको जानता नहीं हूं, वो कौन है, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उनके लिए बड़ी समस्या बनने जा रही है। तो वहीं निल्सन कहते हैं, डेनिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा होने के नाते ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य है, और इसलिए ग्रीनलैंड की रक्षा नाटो की ड्यूटी बन जाती है। तो वहीं नाटो के सहयोगी डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी यूरोपीय सहयोगियों के साथ एक साझा बयान में चेताया था कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो इसका सीधा अर्थ नाटो सैन्य गठबंधन का अंत होगा। तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे कह रहे हैं कि वो अपने सबसे करीबी सहयोगी से मिलने वाले इस तरह के प्रेशर का सामना करना आसान नहीं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि ग्रीनलैंड के लिहाज से सबसे मुश्किल दौर आने वाला है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर किसी यूरोपीय देश और उसके सहयोगी देश की संप्रभुता पर असर पड़ता है तो प्रभाव अभूतपूर्व होगा। मैक्रों ने आगे कहा कि हम ग्रीनलैंड पर बयानों को कम नहीं आंकते हैं। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पिछले 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। इसीलिए अगर अमेरिका उस सैन्य कार्रवाई उस पर करता है तो नाटो और अमेरिका यूरोप के बीच हुए रक्षा समझौते को तोड़ने जैसा होगा।